तो मैंने कहा मैं तो बहरोड को जिला बनाओ, इस संबंध में आपसे बात करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपके पास में आया हूं। छूटते ही कहा कि डॉक्टर साहब पहले अपने विधायक को तो सहमत कर लो, वो तो पहले ही कोटपुतली के लिए सहमति दे चुके हैं। नहीं किया जाना चाहिए। जब भी कभी मीडिया में, प्रेस पे, व्हाट्सएप पे बोलते हैं, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, बड़े घमंड से बोलता है कि मेरा बहरोड। अरे ये आपका बहरोड है। जिस बहरोड को आपने, रात का तकमा था बहरोड को, नीमराना को, उसको बेचने का काम किया है। जन स्वार्थ के लिए आपने इलाके को बेच करके और नीचा दिखाने का काम किया है। अब आपका क्या बहरोड रह गया? आपका बहरोड रह गया यहाँ पे। यहाँ पर विधायक कोटे का कोई आदमी बता दे किसी गांव में पैसा लगा हो, कोई किट के नाम पे, कोई स्टेडियम के नाम पर पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी बना करके सरपंचों को, पंचायतों को नकार करके पूरा का पूरा बजट डकारने का काम किया है। क्या मैं गलत करने का काम कर रहा हूँ क्या? बताइए। एक गांव में विधायक कोष का पैसा लगा हो तो आप हाथ खड़ा करके बताइए मेरी बात जायज है, गलत है, मेरी बात सही है? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए कि विधायक कोष का कोई पैसा इलाके में नहीं लगा है, ना नीमराना में लगा, ना बहरोड में लगा। कुछ पैसा तो कोविड काल में राशन के नाम पे डकार दिया गया विधायक द्वारा। कुछ पैसा 9 लाख रुपए का क्रिकेट का किट के नाम पर 1,50,000 का किट दे करके 8 लाख रुपए 30 पंचायतों में 3 करोड़ रुपए डकारने का काम किया। और अभी हाल ही में कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों के बजाय पंचायत समिति बढ़ा करके और पैसा दिया गया है जिम के, खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल के नाम से। अरे 8 लाख रुपए में स्विमिंग पूल बनेगा क्या? 4 लाख रुपए में तो वो, चाहे किसी पार्टी का, किसी समाज का, किसी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, सबको इस जिले को लेकर के, यमुना के पानी को लेकर के, चंबल को लेकर के, इस इलाके के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक जाजम पर बैठाने का काम अगर किसी आदमी ने किया तो मैं हूं वो आदमी जिसको सबको बैठाने का काम किया। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति यहाँ पर आ गई कि कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि 2006 से कौन आदमी लड़ाई लड़ रहा है। ये सबको पता है, लेकिन भाई राजनीति में सब लोग पीछे कोड़ी मारने का काम करते हैं। ये जनता जानती है कि हमने इस इलाके के लिए कौन सा काम नहीं किया, कब खड़े नहीं रहे, कब निडर होकर के नहीं रहे। इलाके में लूटपाट हुई, गोलियां चली, इलाके में चोरियां डकैतियां हुई, बाजार को बंद करने का काम इस जाजम पे बैठे लोगों ने किया। उस जाजम पे बैठाने का काम भी हम लोगों ने करने का काम किया था। आपसे मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं। आज दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा जिला बनने का टाइम आया और विधायक ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा वो घोषणा पत्र निकाल करके देख लीजिए। नंबर 1 पे बहरोड और नीमराना को जिला बनाने की बात लिखी गई थी और उसका नतीजा ये हुआ, जब जिला बनने की बात आई तो इस जिला बनने की बात से पहले ही, जब कोटपुतली मुख्यमंत्री के सामने सहमति दे चुके थे पिछली साल मई के महीने में, जब यहाँ पर घनाघन विरोध चालू हुआ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, वो भाई उसने मुख्यमंत्री की सभा में जाने लायक नहीं बचा और 5-7 दिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करता है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर कोटपुतली बहरोड को जिला नहीं बनाया तो। अरे बजाओ ना ईंट से ईंट। आप ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हो? आप तो मिठाइयां बांट रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, आप तो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हो कि मैंने कोटपुतली को जिला बनाने का काम किया है। कोटपुतली वालों को जिला बनाना उनका अधिकार था, लेकिन अगर ये सहमति नहीं देते तो हमको सम्मानजनक तरीके से वहां पर स्थान मिलता और हमको पूछ करके जिला बनता कोटपुतली। लेकिन इलाके की बिना सलाह के, बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना जनता से पूछे
अकेले विधायक ने लिख करके दे दिया कि कोटपुतली को जिला बना दिया जाए। अब क्या रखा है आप बताइए? ना जिला परिषद मिलेगा, ना सेशन कोर्ट मिलेगा, ना पानी बिजली पीडब्ल्यूडी का एससी के दफ्तर मिलेंगे, ना यहाँ पर डीएसओ का दफ्तर मिलेगा, और ना यहाँ पर समाज कल्याण का और दर्जनों दफ्तर है, ना यहाँ पर सेशन कोर्ट मिलेगा। आप बताइए, आप किस मुंह से मांगोगे? अगर कोटपुतली को जिला बना करके सरकार हमको शामिल कर देती तो हम कहते हैं कि हमसे पूछते कि भाई आप इसमें शामिल हो, क्या चाहिए आपको बताइए। लेकिन आपने पहले ही जाकर के नाक रगड़ दी और राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम किया है, राष्ट्र के सम्मान को झुकाने का काम। उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि निराम लोबाया कमेटी वालों इंचार्ज परवेश चंद्र जी उस समय थे, परवेश चंद्र जी IAS, उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में कोई जिला बनेगा तो बहरोड और नीमराना को कोई रोक नहीं पाएगा, वो सारे मानदंड पूरा करते हैं। लेकिन डॉक्टर जसवंत जी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस क्या का जिला बनावे, जब मेरा राज आएगा बीजेपी का तो मैं 1 मिनट में जिला बना दूंगा। हम दुर्भाग्यशाली थे, वो मंत्री भी बने, उनका राज भी आया, लेकिन वो जिला नहीं बना पाए। और डॉक्टर करण सिंह जी ने 100 बेड का अस्पताल बनाया, लेकिन जिला नहीं बना पाए, और लोगों ने भी जिला नहीं बना पाए, लेकिन सबने कोशिश की, धरना दिया और उस मिशन में शामिल रहे। उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि आज इस विधायक की तरह से लिख करके दे दिया कि बहरोड को हटा करके कोटपुतली को जिला बना दिया जाए। ऐसा डॉक्टर जसवंत जी ने भी नहीं लिखा था। उन्होंने बनाने के लिए कोशिश की थी, धरना भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था, रैलियां भी निकाली थी, लेकिन उन्होंने इस विधायक जैसा पीठ पे छुरा घोंपने का काम किसी नेता ने नहीं किया था जो आज बलजीत यादव बहरोड विधायक ने किया है। आप बताइए, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि बहरोड और नीमराना का संघर्ष 2006 से लगातार 19 साल 18 साल से जारी है, और उस संघर्ष में लोगों को बिना इजाजत के, बिना पूछे, बिना सहमति बनाए, और अकेले व्यक्ति ने लिख करके दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 तारीख को कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चंडीगढ़ की तर्ज पे एक ऐसा सुझाव दे करके आया हूं कि चंडीगढ़ की तर्ज पे पटियाला और कोटपुतली के बीच में जिला बना दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ का स्थानीय विधायक बलजीत यादव ने 20 मई 2022 को कहा था। ये भास्कर की पत्रिका है, उसमें इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, और इस बात का साबित हो गया कि उन्होंने लिखित में दिया था पहले, वो आपके सामने एक जिस दिन जिला बना कोटपुतली और बहरोड को उसमें शामिल किया गया, उस समय यहाँ पर पटाखे छुटाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, उससे सबको पता हो गया कि जिला बनाने वाले कौन लोग हैं यहाँ पे कोटपुतली को, ये पूरी जनता को पता है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि महल में तालियां बजे, महल में थाली बजे, और ताली कौन बजाए? तालियां कौन बजाता है भाई? जब बेटा पैदा होता है तो ताली कौन बजाता है? हिजड़े बजाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो और किसी दल के कार्यकर्ता हो, हम सब मिलके इस बात का विरोध कर रहे हैं, और आप सबके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के जहां तक भी आपको जरूरत हो, जहां भी आप कहेंगे वहां पर हम सब साथ खड़े रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। किसी भी चीज के लिए, हर चीज के अंदर आपके साथ खड़े हैं, चाहे सुख में दुख हो, दुख में। और आज सबसे पहले हमें यह सोचना है कि यहाँ पे जो ये खुशी बनाई जा रही है, क्या ये खुशी किस लिए बनाई जा रही है? क्या ये वो किसानों के लिए खुशी बनाई जा रही है जिनकी फसलें उजड़ गई कल ओलावृष्टि के अंदर? आप पहले जाइए, वहां पर देखिए किसानों का कितना बुरा हाल है। किसान रो रहा है, उसकी फसलें खराब हो चुकी हैं। क्या उसको आप मुआवजा दिलाने के अंदर शामिल हुए? कभी पुराना मुआवजा आज तक मिला नहीं। चोर डकैतियां, लूटपाट, हर चीज सबसे नंबर 1 हो चुकी है बहरोड के अंदर। हमें बहरोड का अगर जिला बनाते हैं तो उसके अंदर यह है कि क्राइम भी कंट्रोल होगा, एसपी यहाँ पर बैठेगा, डीएसपी यहाँ पर बैठेगा, सारा प्रशासन यहाँ बैठेगा, तो क्राइम कंट्रोल में आएगा, लोगों का काम आसानी से हो सकेगा। जिंदाबाद, वरना बलजीत बहरोड छोड़ के जाओ, बहरोड नीमराना जिला बनाओ, वरना बलजीत बहरोड छोड़ के जाओ। मोहित भाई ने बिल्कुल सही कहा,
और उसके समर्थक कोई नहीं बचा। वो तो चोड़ी चढ़ाता, डंडे की दम पे बुलाता, डरे हुए लोग उसको सम्मान के लिए जा रहे हैं, वहां कोई नहीं जा रहा। वहां ये आए हैं मन से, वहां मन से कोई नहीं जाता है। वो गद्दार है इस इलाके के, जो ये बोर्ड लगा रहे हैं कि धनबाद जिला बनाने पर ये घाव पर नाक छिड़कने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको दुत्कारने का काम करना। यदि ये लोग हमारे यहाँ ना हों तो फिर ये चिल्लाने की बात ही नहीं थी कि स्थानीय बनाओ, यहाँ का बनाओ। ये तो रहेंगे हमेशा, लेकिन इनसे आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज इस जाजुम से अंगड़ाई लेकर जाओ कि जब तक रोज नहीं, तारीख तय कर लेंगे तसल्ली से। हम उस पंचायत में एक दिन भी नहीं जाएंगे जिस दिन ये तय करने के लिए बुलाएंगे कि भैरोड़ को क्या चाहिए। कोटपुतली को जिला स्वीकार कर भैरोड़ को कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। वो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी पहले होगी और हमारे यहाँ के 135 गांव की जनता के साथ, 141 गांव की जनता के साथ हम बहुत बड़ा नाइंसाफ करेंगे। इसलिए मित्रों, महाराणा प्रताप तो युद्ध नहीं जीता तो भी योद्धा कहलाया, महान कहलाया। अपने इलाके के लिए जो लोग लड़ेंगे वो हमेशा सदैव उनको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कमजोर और कायर लोगों के किस्से और इतिहास नहीं बना करते हैं। इसलिए मित्रों, विधायक की कोई बात नहीं है, उसने तो ज्यादा से जो बेचना था वो बेच दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि इन होर्डिंगों पे लिख रखा है कि जिला बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। पटाखे छोड़ रहे पढ़े लिखे आदमी, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। मैं बहुत समय हो गया आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सामान्य नोटिस पर भैरोड़ की नीमराना की आन बान शान के लिए आप एक सामान्य नोटिस पर यहाँ आए हैं। भाई बस्तीराम जी बहुत बात कह रहे थे। हमारे इस क्षेत्र के अंदर पहले सर्दी ने किसानों को चौपट किया, अब कल परसों के ओलों ने चौपट कर दिया। उसका कोई किस्सा नहीं है एमएलए के दरबार में। अब मैं सीएम से मिलूंगा और लेकर सूखा जश्न मना रहे हैं, झूठी बात को लेकर उसको सही करने का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन याद रखो, हिटलर कहा करता था, यदि 99 झूठ को आप 1000 बार सच कहोगे तो वो सच हो जाएगी। इसलिए आप ये ना समझो कि हमारा आज का आना निरर्थक है। आपका आप